24 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत करी। अप्रैल के बाद पूरा मई का महीना, फिर जून जा रहा है और 62वां दिन हो गया आंदोलन का आगाज किए। मुझे लग रहा है कि लगातार उसके बाद 2-3-4 दिन कम कर लें। 26 तारीख से हम धरना स्थल पर आगे थे। मैं धन्यवाद दूंगा सबको कि आप लोग पूरी ताकत लगा के इस राजस्थान की सरकार को झुकाने के लिए लगे हुए। दुर्भाग्य इस बात का है, जो बीजेपी ने कमिटमेंट किया, लोगों से वोट लिए, युवाओं को बरगला के वोट लिए, उन बीजेपी के लोगों को ही हमें जगाना पड़ रहा है और उनको उनका वादा याद दिलाना पड़ रहा है। ये अलग तरह का संघर्ष हम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी चुप है और जो बड़े मगरमच्छ है वो अभी पकड़ से दूर है। अब तो सुरेश ढाका भी नहीं पकड़ा गया और से बहुत से आरोपी है जिनसे रीट की, एसआई की बहुत से पेपर के अंदर जो लीक किए, वो जब आएंगे तो पूरी परतें खुलेगी और बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री जब आए उन्होंने कहा कि मैं पाताल से पेपर माफिया को पकड़ लाऊंगा। गृह मंत्री जी ने कई भर्तियों के नाम गिनाए कि यहाँ ये भर्तियां गलत हुई, मैं ठीक कर दूंगा। भाइयों, इस संघर्ष के अंदर एक चीज मैंने देखी कि आपने अनुशासित तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए अलग अलग चरण में आंदोलन किया। जेल भरो आंदोलन, उसके बाद 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली करी आपने मानसरोवर के अंदर, दिल्ली तक हिला दिया आपने सबको, राज्यपाल से मिले और भाई राकेश विश्नोई आत्महत्या का मामला, वो भी आंदोलन साथ साथ डबल आंदोलन कर रहे थे। आरएस मेंस का एग्जाम आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की तिथि आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, जब हमारे भाई मनोज और लगे हुए थे सारे। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांटा, आज सरकार की इंसल्ट की सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार बार बार क्यों डांट खा रही है, क्यों बेइज्जती करा रही है, क्यों उल्टे मुंह भाग के आ रही है? तो ये तो सरकार को खुद ही निर्णय करना चाहिए कि एसआई भर्ती को रद्द करने की बात सरकार को कोर्ट की 1 तारीख है उससे पहले ही दे देना चाहिए कि हम रद्द करने को तैयार है, तो जीत हो जाएगी आप लोगों। और आरपीएससी के पुनर्गठन के अंदर कोई संवैधानिक बाधा नहीं है। गवर्नर साहब कह रहे थे कि अगर सरकार लिख के दे तो मैं 5 मिनट के अंदर कर दूं। पुनर्गठन ये करना है कि आरपीएससी में लंबे समय जो कर्मचारी जमे हुए उनको बाहर करो, नए ले लो। बाहर करने का रास्ता क्या हो सकता है? वो दूसरी कौन सी जगह नौकरी कर सकते हैं? और या 25-25 साल जिनको नौकरी करे हो गई, उनको घर भेज दो, होगी ना 25 साल, और क्या लूट के खा गए आरपीएससी को। तो पुनर्गठन, पुनर्संरचना यूपीएससी की तर्ज 11 डिग्री मिल सकती है। 29 साल में 11 डिग्री हमने कोशिश की, 2 से ज्यादा नहीं मिली उसमें। 2 ही मुश्किल जो अध्यक्ष थे, हम तो 2-3-4 ले सकते थे, खूब अध्यक्ष ले लेके बैठे, 500 फर्जी डिग्री लेके बैठे, लेकिन 2 ही मिली। 29 साल की उम्र में 11 डिग्री। वो आरपीएससी की सतर्कता समिति पहले कहाँ गई थी? इस चेयरमैन के जाने के बाद उन्होंने जांच करी। अभी गए तो कुछ न कुछ करेंगे नए व्यक्ति, लेकिन जो नीचे गंदगी पहले पड़ी हुई है, चाहे मेंबर्स हो चाहे पुरानी टीम हो, जब तक उनको बाहर नहीं भगाएंगे, जब तक उनको निकालेंगे नहीं, तब तक राजस्थान के नौजवानों का भला नहीं हो सकता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आपने देखा, रीट के मामले के अंदर किस तरह फेल्योर हुआ राजस्थान सरकार का सिस्टम। मंत्रियों पर आरोप लगे, उनके ईडी के छापे पड़े, उनके कोचिंग संस्थानों में छापे पड़े, कई आरएस आरपीएस अपने परिवार से बना लिए कांग्रेस के नेताओं ने, तो शिव सिंह राठौड़ ने बताया। और उनको अगर शिव सिंह जी को गिरफ्तार करके उनका नार्को टेस्ट कर ले तो पुराने 2005 से लेकर आज तक के चेयरमैन ने कितने कितने अपने रिश्तेदारों को लगाया, कितनी डिवीजन दिलाई, सारी बात सामने आ सकती है। लेकिन एकाध नार्को टेस्ट करके हिम्मत सरकार दिखाए, तो सरकार चाहे तो कर सकती है। भजनलाल जी क्यों नहीं कर रहे? लोग तो वैसे भजनलाल जी को हटाना चाहते हैं ऐसे, ये समझ नहीं पा रहे इस बात को। इनको जिनका विरोध करना उनका तो कर नहीं रहे। राजस्थान के जवानों का विरोध करें, मैं भर्ती रद्द नहीं करूंगा, मैं एग्जाम की तिथि आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं फर्स्ट ग्रेड को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी बात का सवाल है, लोग तो यही कहते हैं कि अकेले बात पकड़ के बैठ जाए और आसपास के लोग सड़क जाए और उनको सीएम से हटवा दे, यही लोग कहते हैं। हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांग रखा, समय मिला नहीं। और जैसे ही समय मिलेगा, ना भी नहीं मिली, समय मिलेगा तो हम जाके आ जाएंगे, और नहीं मिलता तो हम धीरे धीरे हमारा आंदोलन कर ही रहे। 1 तारीख से बीच में अगर इच्छा हुई तो एक आध और बड़ा आंदोलन बीच में कर देंगे, नहीं तो फिर कूच होगा दिल्ली की तरफ। उस कूच के अंदर अग्निवीर के मुद्दे को हम लेंगे, क्योंकि बार बार न तो दिल्ली कूच हो सकता है, ना बार बार बड़े आंदोलन होते हैं। तो अग्निवीर सेना का सम्मान लौटाने के लिए हमारा ही मुद्दा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टियां बयान जरूर देती है,
लेकिन हाउस के अंदर अग्निवीर को समाप्त करने की सबसे ज्यादा बात किसी पार्टी ने करी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, पहले ही दिन झंडे के साथ पूरे राजस्थान के अंदर, पहले ही दिन आपको गलत दिशा में नहीं जाने दिया और सबको साथ लेकर चला। अगर उस दिन आप दिशा भ्रमित होते तो बहुत से मुकदमे दर्ज हो जाते। यहाँ भी रेलें जलती, जिस तरह बिहार, यूपी और दूसरे इलाकों में ट्रेनों में आग लगाई नौजवानों ने। भाइयों, मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, और राजस्थान में कर्ज माफी की बात अगर किसी ने उठाई, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, सशक्त लोकायुक्त किसी ने बात की, लोकायुक्त सशक्त होना चाहिए ताकि मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे लोकायुक्त सीधे दर्ज कर सके। ये अधिकार लोकायुक्त को नहीं, अभी अधिकार नहीं, अभी सरकार करती है। अभी तो एससीबी भी जांच जब करती है ना, तो एससीबी सरकार को भेजती है एफआईआर दर्ज करे कि नहीं करे। चालान की छोड़ो, अभी दिन स्वीकृत तो अलग बात है, लेकिन किसी मामले में अगर एससीबी को लगता है भ्रष्टाचार हुआ और हमारे जैसे लोग लिख के देते हैं, तो एससीबी कहती है कि सरकार से परमिशन लेंगे हम। तो भाई सरकार ने एससीबी को भी एक तरीके से कब्जा कर लिया, उसकी स्वायत्ता पे कब्जा कर लिया, स्वायत्ता पर हनन है। जिस तरह विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर हनन हो गया, शासन चुनाव बंद करा दिए, नौजवानों को अपनी आवाज देने का हक नहीं सड़कों पे। अगर आप आवाज उठाओ, गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, सजा हो जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। भाइयों, कितनी बड़ी बाधाएं आपके सामने, और तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए आपका भाई लंबे समय से 25 साल से प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आप लड़ाई को कितनी याद रखोगे। 18 से 23 में अगर 15 सीट आती तब ये मानते कि याद रखो। 23 में 1 करी और बाद में 1 भी ले गए आप लोग राजस्थान का जवान समझ नहीं पाया इस बात को कि हनुमान जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं, और लड़ा के बार बार नहीं आते। यही राजस्थान था जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के झंडे लेके आप दौड़ते थे आगे आगे, और यही राजस्थान है कि हरियाणा, यूपी के जवान भी करें कि राजस्थान से आंदोलन कब होगा, हम भी उसमें साथ चलेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन के समय हमने पंजाब, हरियाणा के किसानों का साथ दिया और सड़क पर बैठे शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जाम नहीं हुआ था जब 80 गुर्जरों की शहादत थी। बहुत बड़ा संघर्ष और बड़ी लड़ाई हमने करी। अभी तो सारी पार्टियों के बड़े नेताओं के पेट में दर्द है, करें क्या, काबू ही नहीं आ रहा हनुमान, कैसे करें। और नौजवान उसके पीछे बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि हनुमान जी हमें सही दिशा दें, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको सही दिशा मिलेगी। ये तो अभी जो बादल मंडरा रहे ये अपना छट जाएंगे, समय आपका है, थोड़ी हिम्मत रखें। 1 तारीख से पहले भी 1 आध दिन अगर कोई संख्या ज्यादा करनी पड़ी कहीं पे तो बात कर लेंगे हम लोग, और नहीं करनी पड़ी तो धरना तो चल ही रहा है। सरकार पर दबाव है, सरकार तो जानती है कि कूच का कह दिया मतलब पक्का ही कूच है, फिर नहीं तो अमित शाह से कूच रुकेगा ना मोदी जी कहने से, वो तो आएंगे, फिर हम आएंगे तो सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे चारों तरफ से। तो हरियाणा के वालों को साथ ले लेंगे, यूपी के लोगों को ले लेंगे, 3 रास्ते अपने दिल्ली के तो राजस्थान से जाते हैं, उनको अलग अलग जाम करा देंगे सब जगह, सब जगह से एक साथ कूच। और दिल्ली सरकार भजन लाल जी जवाब मांग लेगी, अरे भजन लाल जी यहाँ क्यों भेज रहे हो दिल्ली में, वही आप छंटाओ मामले को। और बीच में हमने ये भी कहा, जो कमिश्नर साहब और संभाग आयुक्त आए थे, मैंने कहा भाई सरकार ने उससे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी बात करा रहे हैं, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे। एक तारीख की नजदीक आ रही है, सरकार जो भी जवाब दे, हम ये चाहते हैं कि सरकार ये जवाब दे कि हम भर्ती रद्द कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो हमारी और बड़ी जीत होगी। एक तो सरकार कह दे कि कोर्ट ही जाने, ऐसा सरकार कहेगी नहीं, या तो कहेगी रद्द नहीं कर रहे हैं और यह कहेगी रद्द कर रहे हैं। नहीं कर रहे कह दे तो पीछे छूटे, आगे दिल्ली की तरफ तो चले अपन, छोटे में राजस्थान को, तो भजन लाल जी वर्सेज अपन चलता रहेगा दिल्ली तक। ये तो आंदोलन अब रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं, ये तो चल पड़ा। और देश का जवान किसान इस आंदोलन से एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलेगी, और 29 की जमीन भी देश के किसानों के लिए तैयार होगी। कि किसान राजनीति के जो केंद्र हुआ करते थे, हमारे नेताओं को धीरे धीरे बीजेपी और कांग्रेस ने कमजोर कर दिया, और उनकी हालत ये हो गई कि वो लाइन में टिकट मांगने के लिए खड़े रहते हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें 30 टिकट दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, हमें 2nd नंबर का मंत्री बना दो, 3rd नंबर का मंत्री बना दो। मुख्यमंत्री की तो बात करनी बंद कर दी हमारे नेताओं ने। कहाँ तो हमारा हाथ में यूपी होता था, हरियाणा होता था, दिल्ली होता था, पंजाब है बचा हुआ, राजस्थान में तो कभी नंबर भी नहीं आया। गृह मंत्री नहीं बनाया आपका तो आज तक, 52 जिले की क्या छुटा के देख लो। भाइयों, गृह मंत्री बनाया नहीं, और मैंने उप और गृह जैसे मामलों में हाथ नहीं डाला। मैंने कहा मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, या तो दूल्हा बनूंगा या बाराती बनूंगा, ये बात मैंने कही। तो बाराती बनने को तैयार हो गया, लेकिन मुझे दूल्हा ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, बिना दूल्हे की बारात के अंदर चल रहा हूं मैं राजस्थान में। इसलिए आपको आरएलपी को खुद ही राजस्थान के अंदर अब 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए पूरा संघर्ष आपको करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर नौजवान तैयार होकर कर लेंगे
कि हमें 2-2.5 साल, इन्होंने 25-30 साल खराब किए, 2-2.5 साल हमें हमारे छोटे भाइयों के भविष्य को बचाने के लिए करना है, तो निश्चित रूप से 28 आपका होगा। उससे पहले पंचायत चुनाव जो आएंगे, उसमें मुझे पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान इस बार टूट पड़ेंगे और पंचायत चुनाव के अंदर भी बहुत से प्रधान प्रमुख हमारे बढ़ेंगे। 18-20 के अंदर जब 21 में चुनाव हुए, 5 प्रधान, 12-13 जिला परिषद के मेंबर हमारा आए राजस्थान के अंदर, कितने पंचायत समिति वार्ड जीते और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी अपना है राजस्थान का। ये अलग बात है कि हमारे 2-1 लोग छोड़ के हमें भाग गए, लेकिन जो एसी के प्रधान थे वो तो मेरे पास है और एक बावड़ी के प्रधान वो 60 है मेरे। तो भाइयों ऐसा नहीं, हमने पंचायत चुनाव लड़ा, वोट किसको क्या मिला उसको छोड़ो, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी इस राजस्थान में पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी है तीसरे मोर्चे के रूप में। तो पहले लोगों ने नहीं लड़ी थी, हाँ लड़ी थी, एक विधानसभा में लड़ ली, एक जिले में लड़ ली, राजस्थान आधे राजस्थान में लड़े थे। और इस बार पूरी ताकत के साथ नौजवानों को उतरना है और विशेष रूप से उन सब नौजवानों को जिनका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाला समय आपका है, जो चुनाव आए लड़ लेना चाहिए। एमएलए का वेट मत करो, एमएलए का आएगा जब भी लड़ेंगे, पहले आए पहले लड़ लो, फिर और लड़ लेना, कौन मना करा। और तमाम उन लोगों को देखिए, तुम्हें टिकट बांटना है, बच्चों में फिर कह रहा हूं कि तुम्हें टिकट बांटना है, तुम्हें संगठन चलाना है, तुम्हें सत्ता प्राप्त करनी है और तुम्हें सत्ता का आनंद लेना है, तुमको ही करना था। इसलिए अभी से इसी हिसाब से तैयार हो, एक दूसरे को जोड़ो, पीछे धक्के मत दो। कोई बराबर आ तो आने दो, तुम्हें क्या फोटो मांगे क्यों आ रहा पीछे क्यों, आने दो भाई, सब ठीक है। हाँ, अब जो भागने वाले वो भाग गए, अब कोई नहीं भागेगा अपने यहाँ। जो गए जाने वाले कमजोर थे, जेतन थे, निकल पड़े, अब तो आएंगे लोग उधर से, उसकी तैयारी भी आप कर लो। आने वाला समय आपका, इतना ही मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी। और हम अगर ऐसा ही भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन के मामले में अगर हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान के नौजवानों की बहुत बड़ी जीत होगी, देश के अंदर मैसेज जाएगा और आने वाले 3.5 साल आपकी पार्टी मजबूती से राजस्थान के अंदर दौड़ेगी। हम कांग्रेस के नेताओं की तरफ बयानवीर नहीं है जो खाली बयान देके और सोशल मीडिया पर भाषण देते हैं। खड़गे जी को लाए थे, 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए, कुर्सियां लगा के मीटिंग करी इन्होंने 2,500-3,000 की। बाड़मेर गए, सारे एक साथ हो गए, बोले रेला करेंगे, हम भी कहां से रेला करोगे, 4,000 लोग नहीं है। ऐसे नहीं होता रेला, मन से होता। और नारे भी मन से लगाते हैं लड़के, कह दो मुंह इधर फेर लेंगे, लगाओ नारा, इधर हो जाते हैं, नहीं लगाते हैं बिना नारे भी हनुमान बेनीवाल के इससे लगाते हैं कि अभी तक मैंने सत्ता का आनंद नहीं लिया। अगर मैं भी सत्ता में रह जाता 2-4-6 महीने, जैसे हमारे एसआई भर्ती की शुरुआत करो, मंत्री जी बीच में छोड़ के निकल गए थे, नहीं लग रहे नारे, जो बीच में चला गया उसको कोई नहीं मान। जो आंदोलन की शुरुआत करके अंत तक जीत दिलाता है उसी को विजेता माना जाता है। जो रेस छोड़ के भाग जाता है वो विजेता नहीं होता, उसको लोग कहते तो बीच में निकल गए। बीच में निकलने वाले तो बहुत से नेता राजस्थान में, देख हमने सबके साथ काम किया, वो निकल के भाग जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, धोखा देने में उनको मारत हासिल है। ऐसे लोगों के चक्कर में हमें नहीं पड़ा। हम नए नेता राजस्थान में तैयार करेंगे, सेकंड पीढ़ी के, ये मंच पे बैठे और मंचों पे मिलेंगे और जाएंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, कुछ पंचायत चुनाव से तैयार होंगे और जो अब पिक्चर 28 की बनेगी वो इस राजस्थान की तकदीर लिखेगी आने वाले समय के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार जो ये जन आंदोलन आपने खड़ा किया, ऐसा ही भर्ती, आरपीसी पुनर्गठन, पेपर लीक की तमाम भर्तियों के, जो पेपर लीक के तमाम मुद्दे थे, जो भर्तियां संदिग्ध थी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की बात हो, उसकी सीबीआई जांच की मांग भी हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। देर हो सकती है लेकिन जीत निश्चित है। थोड़ी आप हिम्मत रखो, गर्मी से बरसात में आ गए और बरसात भी खूब हो रही जाती है, जब तक 1 तारीख आएगी तो बरसात आती रहेगी। तो हमने सारे मौसम जो भी थे उनको मात दी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमने सर्दी को मात दे दी, नागौर के कलेक्ट्रेट पर 43 दिन में बैठा तब सर्दी को मात दी, वसुंधरा को उस समय झुकाया जब पहले दिन से उनकी सरकार की शुरुआत थी। तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी के धरने में तो गोलियां चलेगी, ये होगा वो। मैंने कहा चलेगी तो चल जाएगी, एक दिन चलनी है वो, तो कभी न कभी गोलियां नहीं चली, आके सरेंडर होगी सरकार को सरेंडर होना ही पड़ेगा और सरकार हमेशा मेरे सामने ही सरेंडर होती है। आप उठा के देख लो, बाकी तो लोग जाते हैं तो हम ये कर देंगे और जाके वापिस पिछले दरवाजे वापिस वही जाके बैठे। पायलट साहब आने से गए, वापिस आए, कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया। अब कह रहे मुख्यमंत्री के दावेदार, कौन दावेदार? 7-8 दुल्हन है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बीजेपी में 25 लोग तैयार है जो मुंह धोके घूम रहे थे, उनका पता नहीं लगा, भजन लगता। तो भाइयों ऐसे ही चलेगा, हिम्मत रखो, ताकत हमें ईश्वर देगा। देखिए जब जब मौसम खराब हुआ, मौसम भी भगवान ठीक करता, हमारे इंद्र भगवान ठीक कर देता मौसम, तो बच्चों को तकलीफ ही नहीं पड़ रही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार जो रैली आपने करी थी, एक
ये संदेश दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब झुकने वाले नहीं हैं। अब हमें कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान का जवान क्रांति नहीं ला सकता। अब ये क्रांति की शुरुआत राजस्थान का जवान करेगा। हरियाणा, यूपी, दिल्ली और तमाम स्टेट के हमारे नौजवानों को साथ लेके अग्निवीर, बेरोजगारी और तमाम हमारे मुद्दे, सशक्त लोकायुक्त, पुराने हमारे मुद्दे चलेंगे। वैसे टोल मुक्त राजस्थान, सारी फ्री बिजली, वो तो चलेंगे ही चलेंगे भाई। बिजली की जो रेटें सस्ती हो रही राजस्थान में, आम आदमी को लीज मिल गई। कितनी लीजें, एक लीज वाला मालिक था, हजारों लोगों को रोजगार मिला। तो ये किसके संघर्ष हुई? बजरी सस्ती, हनुमान बेनीवाल के और आरएलपी के संघर्ष। 12 रैलियां करी राजस्थान की, तो बजरी माफिया के छक्के छुड़ा दिए। जो अपने आप को कहता था कि जेब में तो कांग्रेस है और इसमें मेरे भाजपा है, तो कांग्रेस भी निकाल दी, भाजपा भी निकाल दी। घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया बजरी माफिया के घर पे, भागे दीवार कूद गए। तो सीबीआई वाले, ईडी वाले पकड़ के जूते मार के ले जाते। ये स्थिति राजस्थान के अंदर हुई थी। इसलिए फिर आपको कह रहा हूं, जीत निश्चित है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। दिन में भी देखो छाया कभी किधर होती, किधर होकर अंधेरा होता, फिर उजाला होता। ताकत रखें, हिम्मत रखें। अब लड़ाई का जो मैदान है वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और लड़के जीत सकते हैं। बाकी पार्टियों से लोगों का भरोसा भी उठ गया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसी तरह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कल कोशिश हम करेंगे कि कल धरना स्थल पर थोड़ा जल्दी हम लोग आए। अपन लेट आते हैं और फिर देर तक बैठते हैं, तो अंधेरे में भी संघर्ष करने की क्षमता आरएलपी के लोगों को। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।